बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स online class. Today is our topic in macroeconomics is how to determine the equilibrium level of national income when there is influenced by rate of change and there is a change in investment. First of all, we have discussed that according to Keynes, investment is autonomous. But now we will see when there is investment is induced, there is a change in rate of interest, and this effect we can also see in investment function. We can derive graphical approach, mathematical approach, and numerical approach with the help of aggregate demand, aggregate supply method. Similarly, with the help of saving investment method. We will also discuss about interest multiplier. Similarly, graphical approach, mathematical and numerical approach. ये हमारा जी मॉडल 3 है और मैं हमीद शाहिद की बुक से करवा रहा हूँ। मॉडल नंबर 3 जिसके अंदर आपने नेशनल इनकम का जो है इक्विलिब्रियम लेवल है नेशनल इनकम का, वो डिटरमिन करना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ जाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चेंज आ जाएगा, और ये हमने जो है वो डिस्कस करना है। हाँ जी हबीबुल हक, कहाँ रह गए थे आप? वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जो इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है नेशनल इनकम का, वो निकालना है अगर हमारी इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे आता है। हम यूँ कह लें कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम ये बात करते थे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनमस फंक्शन है। अब हम ये कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनमस भी है और इंड्यूस्ड भी है। इंड्यूस्ड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगी तो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चेंज आएगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाती है। लोग तरजीह करते हैं बैंकों के अंदर क्रेडिट मार्केट में पैसा डिपॉजिट करवा दें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। सिमिलरली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है तो लोग जो है ना फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग आगे बिज़नेस को जो है तरजीह देते हैं। ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। आप भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल नंबर 3 निकाल लें। मॉडल नंबर 3, उसके अंदर जो चीज़ हमारी आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल अप्रोच भी हमने देखनी है, मैथमेटिकल भी देखनी है, न्यूमेरिकल भी देखनी है। 2 मेथड है हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेथड, और दूसरा हमारे पास सेविंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका? लीजिए मेरे पास मैंने निकाला मॉडल नंबर मॉडल 3। मेरे पास पेज नंबर जो है वो 83 है। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपने
ये हमारा जो 3 मॉडल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हम लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, आपको पता है इस ये y के इक्वल है और ये है C प्लस आई। ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे हम ले लें एग्रीगेट सप्लाई। ये किसके इक्वल है? ये भी y के इक्वल है और ये आ जाएगी आपकी C प्लस एस। अब हमारे पास जो C है ना, C ये हमारे पास उसमें 2 में है, ये ऑटोनमस में भी है और आपके पास इंड्यूस्ड में भी है। अब ये इन्वेस्टमेंट आपकी, इन्वेस्टमेंट पहले आप लेते थे ऑटोनमस, अब आप कह रहे हैं कि ये ऑटोनमस भी है और इंड्यूस्ड भी है, तो फिर ये एज इट इज़ इसका फंक्शन बन गया माइनस वी आई। वी जो है वो आपकी स्लोप है और आई जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। ये पोर्शन जो है वो बिलोंग, ये आपकी इनकम से रिलेट नहीं करता, जबकि आई जो है वो आपका इंटरेस्ट है और इन इंटरेस्ट के चेंज होने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आपके पास जो सेविंग आ जाएगी, सेविंग भी आपके पास 2 तरह की है, एक आपकी ऑटोनमस है और दूसरे नंबर पे आपकी इंड्यूस्ड है। ये 3 चीज़ें जो है हमारे इसमें आएंगी। अच्छा जी, पहले नंबर पे हम इसको डिटरमिन कर लेते हैं ग्राफिकल अप्रोच के साथ। ग्राफिकल अप्रोच ये है आपकी, अच्छा जी, ग्राफिक ये आपका आ जाएगा एज इट इज़ C प्लस आई एस, और यहाँ जो है आपकी हम लेते हैं ये C प्लस आई, और ये जो है आपकी C नॉट प्लस सी वाई, सिमिलरली आई नॉट माइनस वी आई। जहाँ ये आपस में आके इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका जो है ना वो इक्विलिब्रियम लेवल होगा और ये आपका इतनी बनेगी आपकी नेशनल इनकम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ पूछने वाली? ओके, चलें अब हम आ जाते हैं मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ। हम देखते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। पुटिंग करें जी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से हम जो है वो करने लगे हैं। मैथमेटिकल तरीके से हम जो है इसको करने लगे हैं। यहाँ तक ग्राफिकल अप्रोच क्लियर है? आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? y इक्वल है C प्लस आई, y इक्वल C प्लस आई। पुटिंग करें, C किसके इक्वल है? C है C नॉट प्लस सी वाई, और ये I किसके इक्वल है? ये है I नॉट माइनस वी आई। ओके, क्लियर है? जो जो चीज़ जिसके इक्वल थी वो मैंने मेंशन कर दी। हम y के लिए जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। y के लिए y को इधर ले हैं, ये जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये एज इट इज़ रहा C नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आई। कॉमन निकालने, y मैंने कॉमन निकाल लिया, y से कट गया, 1 आ गया, y से कट गया, छोटा c आ गया, इक्वल C नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आई। इसको सिंपल करें, ये टोटल को डिवाइड कर देगा, 1 माइनस सी अलग कर लें, y इक्वल है
y इक्वल है 1/1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आई। यहाँ तक आपको ना पता चला हो तो पूछ सकते हैं। ओके जी, अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जो है मालूम होगी, हमने नेशनल इनकम डिटरमिन कर ली है। नेशनल इनकम आपकी डिटरमिन हो गई है। इन द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तो हमने मालूम कर दी। ओके जी, अब हम लेंगे अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब हम लेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या है जी? इफ c इक्वल है 40 प्लस 0.6 y और i इक्वल है 80 माइनस 10 आई। पुट करें जी वैल्यू, आई की भी है और आपके पास कंजम्पशन की भी है। डायरेक्ट आपने इस फंक्शन में पुट कर दें, जो आपका बेसिक फंक्शन था इसमें पुट कर दें। इसमें मैंने पुट कर दिया तो सी की जगह पे मैंने आ गया 40 प्लस 0.6, आई की जगह पे मैंने 80 माइनस 10 आई। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने की। अपने बेसिक फंक्शन में पुट कर दें, अपने बेसिक फंक्शन में पुट करें, या फिर आपने जो नेशनल इनकम डिटरमिन की हुई है उसमें पुट कर दें। आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी वैल्यूज पुट कर दें। इसका तो ये फ़ायदा है कि आप पूरी की पूरी वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी है, लेकिन उसके अंदर फिर आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे, कहाँ ऑटोनमस है, कहाँ इंड्यूस्ड है, उसके मुताबिक आप चलेंगे। सिंपल करें जी, वाई को मैंने सॉल्व किया और उसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वाई को वहाँ सॉल्व कर चुके हुए हैं। यहाँ आपको वाई को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इधर आके क्या हो जाएगा 0.6, इसको सिंपल करिए। 40 प्लस का, ये 80 प्लस का है, 120 माइनस 10 आई कॉमन निकालें। अब अगर आप वहाँ पुट करते हैं वैल्यू तो यहाँ आप जो अब आप कॉमन निकाल रहे हैं वहाँ आपको कॉमन नहीं निकालने पड़ेंगे, ये आपको बचत हो जाएगी। ये 1 माइनस 0.6 120 माइनस 10 आई, ठीक हो गया जी। इस 1 में से निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.4 इक्वल 120 माइनस 10 आई। इसको डिवाइड कर दें, 120 माइनस 10 आई डिवाइडेड बाय 0.4। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अलग अलग आप कर दें, ये हिस्से, ये 120 डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस 10 आई डिवाइडेड बाय 0.4। इसको इससे काटें और चेक करें आपके पास क्या आता है। सॉल्यूशन निकालें, इसका सॉल्यूशन निकाल के मुझे बताएं। आया कि यही आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा 300 माइनस 25 आई। चेक करें यही आता है। हाँ जी, चेक करेंगे यही आ रहा है। ठीक है, इसको साथ साथ सॉल्व भी किया करें, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व करें, खुद सॉल्व करके बताएं मुझे। ये बन रहा है, इतनी बन रहा है 300 माइनस 25 आई, इतना बन रहा है। साथ साथ मुझे बताया करें।
लेकिन ये यहाँ तक हम जो है सॉल्व कर चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ तक हम कर चुके। अब आपने लेट करना है कि आई जो है, लेट कर लेते हैं कि ये आई जो है ये है 10%, इसको ले लेते हैं, 10% इंटरेस्ट को ले लेते हैं। हाँ ठीक है, गुड। साथ साथ ना जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, इसको सिंपल करें तो आप खुद सिंपल किया करें, ताकि आपको पता चले कि वाकई ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। साथ साथ उसको सॉल्व किया करें, कॉपी पेन और कैलकुलेटर लेके साथ बैठा करें, इसमें पुटिंग करें। y = 300 - 25, 10%, 10/100। सिंपल करके मुझे बताएं इसका क्या आंसर आता है। इसका 10% निकालें, 300 में से निकालें। आंसर निकालें, इसका क्या निकलेगा। अच्छा जी, मेरे पास जो निकला है 297.5, इतना ही है। अच्छा, ये मैं इनकम का निकाला, मेरे पास इनकम आ गई 297.5। अब मेरे पास जो फंक्शन है सी का, मेरे पास ये इसने खुद ही दिया हुआ, कि सी इक्वल है 40 + 0.6 y। वाई की वैल्यू आपने निकाली है 297.5। इसमें पुट कर दें, आपकी कंजम्पशन निकल आएगी। कंजम्पशन निकालने कितनी निकलती है, 0.6297.5। इनकम आपने निकाल ली हुई है। अच्छा, आपने राउंडिंग कर दिया, राउंडिंग नहीं करनी, ठीक है। इसका निकालें आप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें, कितना बनती है आपकी कंजम्पशन। अच्छा, ये कंजम्पशन जो है ना, इसने मिस प्रिंटिंग हुई है। हाँ ठीक है, गुड। कंजम्पशन के अंदर मिस प्रिंटिंग हुई है। सी इक्वल है, इसने लिखा हुआ है -40 + 0.6। तो ये -40 जो है ना, माइनस को ख़त्म कर दो। ये मैंने देखो ना, इसके साथ माइनस नहीं लगाया, तो माइनस जो लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर दो। वो एक्चुअली माइनस में नहीं है, प्लस में। इसको सिंपल हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 218.5, ठीक है। अब आप देखें, आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली हुई हैं, आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं। एक वैल्यू आपने निकाली है इनकम की, वो आपने निकाली है 297.5। आपने कंजम्पशन की भी निकाल ली है, वो निकाली है 218.5, ठीक है। अब आप देखें, मैंने ये करना है, मैंने करना है y इक्वल है c + i। y की वैल्यू निकल आई, c की वैल्यू निकल आई। अब मेरे पास रहती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की भी निकालने हैं आपको, उसने खुद ही बताया कि इन्वेस्टमेंट आपकी इक्वल किसके हैं, 80 - 10i, ठीक है। ये उसने बताया आपको। वैल्यूज़ पुट करें, ये 80 है, -10 है, i की जगह पे आप इंटरेस्ट लगाएं, वो है 10%। सिंपल करें, कितना आता है बताएं मुझे। हाँ ठीक है, गुड। अब इसका इन्वेस्टमेंट का सिंपल करके मुझे बताएं, ज़रा स्पीड मारें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। 10% निकालें, फिर 80 में से लेस करें, कितना आता है।
लेकिन मेरे पास जो आ जाता है 79। ठीक है, अब पुटिंग करें, y इक्वल है c प्लस आई। y की वैल्यू निकली हुई है 297.5, कंजम्पशन की निकाली है 218.5, इन्वेस्टमेंट की आपने निकाली है 79। ठीक है, यही है। अब इसको सिंपल करें और चेक करें, आंसर टैली होता है इसके साथ। इसको इसमें ऐड करें, देखें इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। हबीबुल हक अगर थोड़ी स्पीड मारें। इक्वल है ना? हाँ ठीक है, गुड, 79 आ गया। अब इनमें वैल्यूज में पुट करें, y इक्वल सी प्लस आई करें। c की जगह पे c की वैल्यू लगाएं, i की जगह पे i लगाएं और y की जगह पे y की लगा के चेक करें ये बैलेंस होता है कि नहीं होता। ओके, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी आ जाती है सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड। सेविंग और सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। आपको पता है सेविंग किसके इक्वल है और इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है। पहले ग्राफिकल इसको हल करें। हाँ, इक्वल है सर, ओके। थोड़ा हाथ तेज चलाया करें, ठीक है, साथ साथ मुझे बताते जाया करें जो जो चीज़ मैं पूछता हूँ। पहले ग्राफिकल अप्रोच हम लेते हैं, ये हम ले लेते हैं इसकी -sy लेते हैं। करना आपने वही है, इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन मेथड अब चेंज हो गया। आपसे ये कहा जाएगा सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड से करें। तो ये आपका क्या बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट इक्वल है आई नॉट माइनस वी आई। ये पॉइंट जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया और ये आपका नेशनल इनकम पे कहलाया। क्लियर है यहाँ तक बात? चलें, अब हम करते हैं इसकी मैथमेटिकल तरीके से डेरिवेशन। अब हमने करनी है मैथमेटिकल तरीके से डेरिवेशन। पहले नंबर पे देखें, आपने करना है सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट। ये आपके अप्रोच है। सेविंग किसके इक्वल है वो पुट कर दें। सेविंग इक्वल है किसके इक्वल है, माइनस एस नॉट प्लस एस वाई, और ये इन्वेस्टमेंट है आई नॉट और माइनस वी आई। ठीक हो गया। क्या मतलब, सर्विस का इशू होता है थोड़ा, क्या मतलब? अच्छा चलिए, अब ये देखें, इसको आपने इसको क्लियर करना है। इन्वेस्टमेंट को जो है जो इनकम आपकी आ रही है नेशनल इनकम, उसको आपने सिंपल करना है। इसको दूसरी साइड पे ले आए, आई नॉट प्लस एस नॉट माइनस वी आई, वाई इक्वल हो जाएगी, इसको टोटल को डिवाइड कर दें, एस नॉट माइनस वी आई, छोटा एस हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा 1/s, छोटा एस लिखना, ठीक है, और ये हो जाएगा आई नॉट प्लस एस नॉट माइनस वी आई।
लीजिए आप नेशनल इनकम को डिटरमिन कर चुके हुए, आपने नेशनल इनकम को डिटरमिन किया विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। यहीं पे आप इसकी जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कर लें। न्यूमेरिकल एग्जांपल कहती है, लेकिन मैं आपने जहन में रखना है तरीक़ेकार कि एस जो है ना, एस वो अगर आप वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं ठीक है, अगर आपने इस जगह पे वैल्यूज़ पुट की तो फिर आपने एस का साइन चेंज करके इधर पुट करना है। अच्छा, लेट रिप्लाई आप तक पहुंचता है, हाँ ठीक है, सर्विस का हो सकता है। अब आपने वैल्यूज़ जो पुट करनी है अगर वहाँ करनी है तो एज इट इज़ साइन के साथ आप पुट करेंगे। यहाँ अगर आपने पुट करनी है तो फिर आपने एस का साइन चेंज करना है, क्योंकि आप देखें एस जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट से आप राइट इधर लेके आए हुए हो, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। वैल्यूज़ पुट करें और हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें इसको, आई होप कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगला आपका आ जाता है इसका इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लायर। हाँ जी, अगला काम आपका आ जाता है मल्टीप्लायर का, आपका आगे आ जाता है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आपने भी दोनों तरीक़ों से करना है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की मदद से। ये मल्टीप्लायर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लायर, रेट ऑफ मस्ट इंटरेस्ट मल्टीप्लायर हम अब करने लगे हैं। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, एक मेथड से मैं करवा देता हूँ, दूसरे मेथड से फिर आप खुद कर लेना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के मेथड पहला, उसके अंदर आप जो है इसका पहले हम ग्राफिकल इसकी अप्रोच देख लेते हैं। पहले हम समझते हैं इसकी ग्राफिकल अप्रोच। C प्लस एस, C प्लस आई, ये आपका बेसिक जो है फंक्शन जो है वो यहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब हुआ यूँ कि हाँ, इसके ऊपर जो है आपका जो है सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट माइनस वी आई। अब हुआ यूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो भी बढ़ गया, तो वो यहाँ हम ले लेते हैं कि वो एज इट इज़ जो है यहाँ आपका आ जाएगा। अब देखें ये सारा आ जाएगा सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट माइनस वी, और आई के साथ आपने ब्रैकेट लगानी है। एक तो आई आपका वैसे आ जाएगा ये वाला, और दूसरा आपका डेल्टा के साथ आपने ये कहा कि भी चेंज आ गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इसलिए आपने आई के साथ प्लस कर दिया डेल्टा आई को, ठीक है। अब ये नया जो है आपके पास पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, और यहाँ आपकी ये आ गई नेशनल इनकम। ये आपकी ग्राफिकल अप्रोच, जहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो, आपको ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ हम आते हैं। हम आते हैं अब मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ। अच्छा जी, अब आप देखें मैथमेटिकल अप्रोच में एक आपके पास जो फंक्शन था वो फंक्शन ये है, आपको पता है कि y इक्वल है
ये आपने जो डिटरमिन की थी 1/1 माइनस सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आई, जो हम नेशनल इनकम डिटरमिन कर चुके हुए हैं। लाइन जी ऐड कर दें बोथ साइड पे। मैंने डेल्टा किया, मैंने इंटरेस्ट को चेंज किया, इंटरेस्ट को चेंज किया, यहाँ फिर इनकम भी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी और आई प्लस डेल्टा आई, मैंने कह दिया कि भी मेरी जो है चेंज हो गई है, इंटरेस्ट जो है वो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो इंटरेस्ट चेंज हुआ, इस रेट के चेंज होने की वजह से मेरी जो है, ये आप वैसे लिखें 1 माइनस सी, वो मेरी क्या होगी, मेरी इनकम में भी चेंज आ गई, डेल्टा वाई हो गया। ठीक है, सिंपल करें। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको आप सिंपल करें, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल, इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल करें। ठीक है, 1 माइनस सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस, ये हो जाएगा वी आई माइनस, बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, वी डेल्टा आई। ठीक है, इस सब को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 1/c इसके साथ हो गया, सी नॉट प्लस 1/माइनस सी आई नॉट माइनस 1/माइनस सी वी आई माइनस 1/माइनस सी डेल्टा आई। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है, उस इक्वेशन को इसके नीचे लिखना है, लेकिन उसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है एवरी पार्ट के साथ। डायरेक्ट आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए लिखें। ठीक है, मैं यहाँ इसके नीचे मल्टीप्लाई करते हुए लिखता हूँ। ये हो जाएगा y के नीचे y आ गया, इक्वल ये 1/c नॉट प्लस 1/माइनस सी आई नॉट माइनस 1/माइनस सी, क्या हो जाएगा ये आपका प्लस। ठीक है, क्या था ये, यहाँ इसके साथ माइनस लगाएं, उस अदद के साथ माइनस लगाएं, लेकिन सब के साथ जो है वो प्लस आएगा, सब के साथ आपने प्लस लिखना है, इसके साथ आप लगाएंगे। अब नेक्स्ट आपका ये हाँ कंप्लीट हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दें साइन चेंज करते हुए, जो काटता है उसको काट दें। मैंने ये साइन किए, ये भी मैंने किया। जिसके साथ नीचे कोई साइन नहीं है वो खुद से पहले आपने प्लस लगाना है, फिर आपने उसको सिंपल करना है। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा आपके पास क्या है, डेल्टा वाई इक्वल, ये भी प्लस के साथ बचा आपके पास, क्या बचा, ये जो था माइनस जो था आपने इसके साथ लगाया, नहीं ये हाँ ये इधर था, इसके साथ हो गया, हाँ इसको ओपन किया ना हमने, वी आई हो गया, तो बाद वी डेल्टा। ठीक है, ये इसके साथ हो गया। अब ये इसके साथ आपने जो पोर्शन था ये हो गया वी, यहाँ वी भी लगाना है, ये आएगा आपका माइनस वी डेल्टा आई। ठीक हो गया। अब क्या आपके पास बचा,
1/-c इंटू माइनस v डेल्टा आई। ठीक है जी। अब आपने इसको हम लेके मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। डेल्टा वाई इक्वल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वी को आप मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएं, माइनस वी, ये आपके पास ये माइनस वी, ये आपके पास 1-c है, और ये जो डेल्टा आई है, ये जो आपका, हाँ वी भी लगाना है आपने। हाँ मतलब ठीक हो गया ना। अब मैंने जो लगा दिया था, मैंने मैसेज बाद में मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में जो मैंने उसको ऐड कर दिया था ठीक हो गया, उसमें आपको चेंज की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं मैसेज नहीं पढ़े, बाद में जो है ना वो फिर उसमें मैंने अपडेशन कर दी थी। तो अब ये जो आपके पास डेल्टा आई है, ये डेल्टा आई इधर डिवाइड होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, तो मल्टीप्लायर जितने भी होंगे मैंने आपको बताया था कि ये आपने डेल्टा वाई पर डिवाइड करना है, डेल्टा वाई पर डिवाइड करके आपने जितने भी मल्टीप्लायर निकालने। तो जी ये आपका हो चुके हैं। अब इसकी जो है ना वो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसमें पुट करें तो आपके पास मल्टीप्लायर भी आ जाएगा। फिर आपका दूसरा मेथड जो, हाँ जी, ये अब आपका दूसरा मेथड जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड भी उसी तरीके से जो आपने नेशनल इनकम को डिटरमिन किया हुआ है, उस नेशनल इनकम को जो डिटरमिन किया है सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ, उसमें आपने जो है वो जहाँ आई आ रहा है, वी जो है वो आपकी स्लोप है। ठीक है, आई जो आ रहा है वहाँ आपने आई के साथ उसको उसी तरीके से आई प्लस करके आपने डेल्टा आई जो है वो मेंशन करना है। दूसरी साइड पे आपकी नेशनल इनकम में भी चेंज आ जाएगी, वो भी डेल्टा आप करके करेंगे, फिर सिंपल करके एज इट इज़ वो हो जाएगा। ये आपका हम कर चुके थर्ड जो मॉडल है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। ठीक है, जिसके अंदर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लायर, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लायर है जो आप निकाल रहे हैं। अब हम मॉडल नंबर 4 करेंगे। मॉडल नंबर 4 के अंदर हमारे पास आ जाएगी 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये आपका टोटल वर्क जो हुआ है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हुआ है, जहाँ कंज्यूमर और बिजनेस मैन, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर जो है वो शामिल हैं। लेकिन तीसरे के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी, वो भी फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को हम देखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने कल आपको डिफरेंशियल करवाया था वो आपका हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा, उसका दूसरा आपने अब काम ये भी करना है कि एग्ज़ाम्पल करने के बाद उसकी 20 जो है वो एक्सरसाइजेज भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं, वो आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। फिर जो आपका रह जाएगा वो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं यहाँ जो है फिर आपको वाइट बोर्ड के ऊपर क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, कल हर सूरत में जो है वो आपने इसको निकालना है। अगर आपका मुझे बताएं वो हो गया कि भी रहता है? हाँ, प्रॉब्लम्स आपकी रहती थी। चलें, कल जो है वो आप हर सूरत में उसकी प्रॉब्लम निकालें। अगर आप उसकी प्रॉब्लम निकाल देंगे आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं आपको मैक्रो का नहीं, फिर मैं आपको मैथ ही का टॉपिक करवाऊँगा, मैथ का टॉपिक करवाऊँगा, और वो मैथ का काम आपको देकर फिर मैं जो है इसी तरीके से जो है मैक्रो को साथ अटैच करूँगा। तो अब उसकी वो आप कंप्लीट कर लें। हमारा डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, डिफ्रेंशिएशन के साथ अब हम अगला जो हम करेंगे आप उसको एक नज़र देख लीजिएगा। हम लिमिट करेंगे। ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट, हाँ कल इंशाल्लाह फिर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके रूल्स सीखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, और फिर एक्सरसाइजेज जो है वो आप करेंगे।
फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन जो है इसके अंदर इस चैप्टर में वो आपको हेल्प करेंगी मैक्रो को भी सॉल्व करने के लिए और माइक्रो को भी सॉल्व करने के लिए। जो कुछ माइक्रो का पोर्शन है मैथ का, कुछ पोर्शन आपका यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा और कुछ पोर्शन आपका मैक्रो का जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये जो हम लिमिट का अब हम कल हम करेंगे। पहले नंबर पे हम मैथ को चलाएंगे। मैथ के साथ जब आपको एक्सरसाइजेज में दूंगा करने के लिए, उस एक्सरसाइजेज के अंदर मैं आपका जो है टॉपिक फिर दूसरा निकाला करूँगा। कल हम करेंगे मैथ का। मैथ के बाद फिर अब हमने आप ये देख लें एक नज़र, ठीक है। अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, अगर आप कहेंगे कि आपका क्लियर हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा। मैं मतलब क्यों एक ही चीज़ के ऊपर जो है वो टाइम हमने वेस्ट करना है। मैक्रो का हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी। आप उसको देखें। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो है आपने जो उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से नेशनल इनकम को डिटरमिन करना है ग्राफिकली, फिर आपने मैथमेटिकली, फिर आपने न्यूमेरिकली। 2 मेथड आपके पास आएंगे, उसमें भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ भी। इसका जो है चूँकि ये टैक्स का आ जाएगा, यहाँ आप सिर्फ सेविंग इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, लेकिन यहाँ जो है वो आपका टैक्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि टैक्स लगा के वो जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इसके अंदर आपके पास 2 मल्टीप्लायर आएंगे। एक आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर आ जाएगा और एक आ जाएगा टैक्स मल्टीप्लायर आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लायर होंगे। कल आप इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है, ठीक है। और फिर मुझे बताना कि हाँ जी आपको मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ। अगर आपको समझ आ जाएगी, मैं स्किप करके मैं नए टॉपिक की तरफ चला जाऊँगा, अपने टाइम को मैं सेव करूँगा। मैं क्यों एक चीज़ को बार बार करवाऊँ, जो आपसे हो जाएगी वो क्लियर हो जाएगा। 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल नंबर 4, ये भी चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। और साथ मैथ का भी लिमिट का मैं कल टॉपिक आपको करवाऊँगा, वो भी आप उसको एक नज़र देखें। फिर मैं जब कराऊँगा इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आई होप कि ये जो मैंने सारा आपको बताया कि ये सारे का सारा क्लियर हो चुका है। ये तमाम वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर डे सीरीज़ के नाम पे कंपाइल हुई हैं, वहाँ से जाके आप ये सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये डे सीरीज़ वीडियो बनाने का मकसद वो लोग जो घरों में बैठ के तैयारी कर रहे हैं और वो इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि मैं कौन कौन सा टॉपिक कितना कितना तैयार करूं, तो ये डे सीरीज़ की वीडियोस देखें और इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं एज़ इट इज़ इनको तैयार कर लें। डे सीरीज़ के अंदर जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, जो कुछ मैंने करवाया है, आप लोग वही तैयार कर लें। आपका सारे के सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका टेंशन फ्री हो जाएगा काम कि मैं अब कितना कितना करूँ, क्या क्या करूँ। इस सीरीज़ के मुताबिक चलें। फर्स्ट वीडियोस को देखें और उसी तरीके से आप चले जाएं, आते जाएं, क्योंकि मैं कुछ हर चीज़ में कंप्लीट भी नहीं करवाता, मैं कुछ चीज़ें स्किप भी करवा देता हूं अपनी प्रीवियस उस लेक्चर के बिहाफ पर। तो आप देखेंगे तो आपको भी फिर समझ आ जाएगी। तो आप इस चीज़ को जो है वो फोकस करें, डे सीरीज़ को जो है वो आप आगे जो है लेके चलें। आई होप कि ये एफ़र्ट जो है वो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इन्हीं टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।